आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आपका एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सही जीवन बिता रहे। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो परमेश्वर जीवित है। इसलिए आज हम कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर के कारण मैं जिंदा हूं। प्रीस लॉर्ड। पिछली रात हम में से हर एक लोग सोए, बड़ी मीठी नींद में हम सोए। क्या हम में से कई लोग कभी भी सोचते हैं कल का दिन कैसा होगा? प्रीस लॉर्ड। हम तो बड़ी प्लानिंग्स के साथ सो जाते हैं, बड़ी योजनाएं करते हैं। प्रीस लॉर्ड। लेकिन कल का दिन देखने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगते कि प्रभु कल का दिन मुझे देखने के लिए कृपा देना। कल का दिन तू मेरे साथ रहना। कल का दिन की मेरी आलोचना तू देना। कल का दिन का गाइडेंस तू देना। हम परमेश्वर से अनुमति मांगे। कई लोग परमेश्वर कोई अनुमति नहीं मांगते हैं, प्लानिंग्स करके सो जाते हैं, बड़े बड़े ख्वाहिश, बड़े बड़े विचार के साथ सोते हैं। मेरे प्रियो, आज रात में आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग पिछली रात को सोए और सुबह का दिन देखा नहीं। लाखों करोड़ों का कार, बंगला, सब कुछ छोड़कर प्रेषण हम देखते हैं, अगर स्त्रियां हो तो गहने भी तुरंत उतारा जाता है। बड़ी धूमधाम से सजाते हैं, सोने का गहना पहनाते, लेकिन उठाने के समय पर हालेलुया उसको निकाल दिया जाता है। क्यों? अब ये शरीर कोई काम का नहीं, लेकिन जो गहना है वो सोना है, वो काम का है। परमेश्वर, मनुष्य गया तो जाने दो, लेकिन ये सोना हमारे लिए काम का है। इसे बेचेगा तो हमें धन आएगा। मेरे प्रिय, मरने के बाद आपका शरीर, मेरा शरीर, क्या लाभ है? किसी को भी लाभ नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस मिट्टी दिया, मिट्टी के लिए ही बने हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मिट्टी से आए हम मिट्टी में जाने वाले हैं। चाहे आपने सोना कमाया होगा, धन कमाया होगा, गाड़ी कमाया होगा, बंगला कमाया होगा, इस दुनिया में वो अवशेष रह जाएगा। आपका पीढ़ी उसे उपयोग करेगा, आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। ये एक साइकिल है। लेकिन हमें क्या करना है? इनसे बढ़कर जीते जी हम परमेश्वर को रोज धन्यवाद देना है। जैसे हम सुबह उठते हैं, मेरे प्रियो, कल जैसे हमने परमेश्वर से अनुमति मांगा, प्रभु तू कल का दिन मुझे देखने के लिए कृपा देना। जैसे सुबह उठते, ओ प्रभु आज तूने मुझे जिंदा रखा, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मेरा हार्ट बीट चल रहा है, मेरा किडनी फंक्शन कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा सोचिए, जिसको डायलिसिस है और जिसको डायलिसिस करना पड़ता है, उससे पूछिए किडनी का वैल्यू क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नहीं, दोनों किडनी बर्बाद होने के बाद डायलिसिस जाता है। वो व्यक्ति पानी पी नहीं सकता क्योंकि डर है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे निकालना पड़ता है। यूरिन हो नहीं सकता है। आपका दोनों किडनी अगर वर्क कर रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपका लंग्स वर्क कर रहा है, आप श्वास ले सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, आप हाथ हिला सकते हैं, तो क्यों ना हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज धन्यवाद का दिन है। जब तक आपका हाथ वर्क कर रहा है, पहला स्थान परमेश्वर को सुबह उठकर हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा, आज मेरे हाथ पांव चल रहे। आज अनेक लोग बिस्तर पर सो गए, दुनिया छोड़कर चले गए, पैरालाइज हो गया, वेंटिलेटर पर चले गए, हॉस्पिटल में सीरियस है, लाखों रुपयों का खर्च हो रहा है, लेकिन प्रभु तूने प्रेज़ द लॉर्ड मुझे हालेलुया सुरक्षित रखा, मुझे कोई भी हानि होने नहीं दिया। पिछली रात में मीठी नींद से सोया, इसके लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद देना चाहता
और मेरा परिवार को तूने संभाला। परमेश्वर मेरे सारे घर वाहन हर एक व्यक्ति को तूने संभाल कर सुरक्षित रखा। प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर जो कार्य करते हैं उससे याद करना, ना कि हमारे पास क्या दौलत है, क्या धन है। परमेश्वर उसे याद करने की जरूरत नहीं, उसे देखने की जरूरत नहीं। प्रभु ने आपको ब्लेस किया, सिंह सुधर रहने दो, लेकिन परमेश्वर को याद करना भूलना नहीं। निरंतर प्रभु को याद करता है ना। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आप लोग दुनिया की वस्तुओं से ज्यादा परमेश्वर को अहमियत देते। परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान रखिए। प्रभु आपको हर परिस्थिति में बचाएगा, हर स्थान में आपको नीचे नहीं होने देगा, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करने देगा। बल्कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान रखोगे, आप कहीं फेल नहीं होगे, बल्कि परमेश्वर आपको हर स्थान में आपका सर को उठाएगा। शत्रु का मुंह काला हो जाएगा, जो आपके विरोध में षड्यंत्र रखता है उसको परमेश्वर नीचे गिराएगा। हालेलुया। आइए, आज का मेरा टॉपिक है क्षमा की शक्ति जो जीवन बदल देती है। आज हम देखते हैं दुनिया प्रेम का भूखा है। प्रिय, प्रेम से अगर आप छोटा सा व्यक्ति जो छोटे काम करने वालों को भी अगर आप प्रेम से बात करेगा तो वो आपका काम आसान से कर देगा। लेकिन आप उसको गुस्सा करेंगे, परमेश्वर वो आपका काम नहीं करेगा। उदाहरण से, जो आपके घर में बहनें काम करने आती है, भले ही परमेश्वर आप उसको मंथली अमाउंट देते हैं, लेकिन आप अगर गुस्से से उनसे बात करेगा, आपका काम टेढ़ा मेढ़ा करेगा और आपका घर का काम छोड़कर चली जाएगी। बल्कि प्रेम से हम जीतेगा तो आप जो देते हैं उससे बढ़कर काम कर सकता है। मेरा कहने का मतलब प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये सिखाया, यदि दुनिया को आपको मुट्ठी में करना है तो प्रेम से ही हो सकता है, क्षमा से ही हो सकता है। फिर अपने छोटों से क्षमा करना, अपने छोटों से प्रेम करना, और प्रेम के द्वारा हर व्यक्ति का हृदय को जीत सकता है। आइए, प्रभु का वचन क्या कहता है? इफिसी के अध्याय 4 उसका 32, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32, प्रभु का वचन कहता है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पहली बात परमेश्वर सिखाता है, तुम कृपा दिखाओ दूसरों, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर कृपा दिखाया, इसलिए आप बच गए, छुड़ाए गए। और दूसरा, आप करुणा दिखाओ दूसरों से। चाहे आपके साथ आपके नीचे काम करने वाला है या आपके घर में काम करने वाले, भले ही उनका जॉब छोटा है, लेकिन उनका मन बड़ा है, दिल बड़ा है, और उससे बड़प्पन हमारे जीवन में होना है। हम जब प्रेम से उनके साथ बर्ताव करेंगे, उनको बहुत पसंद लगेगा। परमेश्वर वो कहेगा, मैं ये घर में आने के बाद ब्लेस्ड हूं, ये उनके मुंह से शब्द निकलना चाहिए। इस घर में आने के बाद मुझे एक अलग फील होता है। आपका घर में ऐसा लगता है परमेश्वर का सानिध्य करके अन्य जाति लोग गवाही देना चाहिए। परमेश्वर, हमारा क्रोध स्वभाव, हमारा गुस्सा, दूसरों से बर्ताव करने का, परमेश्वर जो नेगेटिव बातें बोलने का, आज अनेक लोग कड़वा बातों को लोगों से कहते हैं, इसीलिए लोग उनसे बातें करना पसंद नहीं करता है। वो व्यक्ति का मुंह से गंदी गंदी बातें निकलता है, नेगेटिव बातों को निकलता है। इसीलिए कई लोग अच्छी बातें उनसे छुपाते हैं। इनसे कहेगा तो नेगेटिव बोलेगा, मेरे जीवन में सफलता नहीं लेगा। शत्रु ऐसे लोगों के मुंह के अंदर प्रवेश कर बैठा है, इनसे दूर रहिए। प्रभु पहली बात देखा, कृपा करो, करुणा दिखाओ, जैसे मसीह ने आपका अपराध को क्षमा किया, आप भी एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। गलती कौन नहीं करता दुनिया में? परमेश्वर, हम जब विश्वास में आने के बाद, विश्वास से पहले हम अनेक गलतियां कर लेते, दुनियादारी जीवन में गुस्सा, क्रोध, एक दूसरे को डांटना, सब आना। जब मसीह में आने के बाद हम सीखते हैं, प्रभु ने हमको कहा ऐसा नहीं बर्ताव करना है, तब हम कंट्रोल में हो जाते हैं।
और धीरे धीरे जब कंट्रोल में, प्रभु के अधीन में, कंट्रोल में होने के समय पर हमारा स्वभाव धीरे 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 चेंज हो जाता। नहीं, मेरा प्रभु मुझसे क्रोधित होगा, मैं दूसरों से क्रोधित नहीं होना है। मेरे मुंह से गलत शब्द किसी के प्रति निकलना नहीं, मेरे मुंह से श्रापी शब्द निकलना नहीं, मेरे मुंह से गंदी बातें निकलना नहीं, तो इसे मेरे मुंह से किसी को नीचे गिराने का शब्द निकलना नहीं कर कर। जब आप बार बार अपने जीवन में कहें क्योंकि मेरा परमेश्वर वो नहीं चाहता है, आपका जीवन बदल जाएगा। और जब आपका जीवन बदल जाएगा, आप दूसरों का जीवन में भी प्रहार करना सीखिए ताकि वो जीवन बदले और प्रभु का स्वभाव उनके अंदर आना। हम देखते लोग बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में कोई बदलाव है? प्रीसर मसीह को पहना है लेकिन मुंह में पान पराग, प्रीसर मावा गुटखा, हालेलुया। बाहर से डुबकी लगाए लेकिन अंदर से अभी भी मलिन है। गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, वो तो आपके जीवन से छूटा नहीं है। तो अब कौन सा मसीह का स्वभाव? क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह गुटखा, पान या सिगरेट पीता था? क्या बाइबल में ऐसे लिखा है? प्रभु ने ऐसा किया है? नहीं है। तो फिर हम क्यों करते हैं? जो प्रभु ने नहीं किया उससे क्यों कर रहे हैं हम? और फिर कहते हम बपतिस्मा लेकर हम पवित्र जीवन जीते। मेरे प्रिय परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। प्रभु ने जो आदेश दिया वो करो, जो शरीर को नाश करता है, जो आपकी आंखें गंदी बातों को देखने के लिए दिवश करता है, जो आपके पैर पाप करने के लिए दौड़ता है, आपके हाथ घूस लेने के लिए लंबाया जाता है, ये सब परमेश्वर घृणा करता है। न्याय सिंहासन पर खड़ा करेगा। भूलना नहीं, हमें संसार में कुछ भी करते कोई देखता नहीं, परमेश्वर देखता है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर देखता है तो भी परमेश्वर कुछ करेगा नहीं, प्रभु क्षमा करने वाला नहीं। प्रियो, परमेश्वर बार बार क्षमा नहीं करेगा। हम अपने बच्चों को भी एक दो बार समझाते हैं, नहीं ये तो गुस्सा आ जाता है, हम उन्हें मारते हैं। दंड परमेश्वर, जीवन का पुस्तक जब खुलेगा, आप उधर सामने खड़ा रहेगा, प्रभु कहेगा आपको कई बार मैंने टोका है, एक गलत नहीं करना, फिर भी आप गलत करते रहे। तब हमें कुछ नहीं कहने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, सावधान रह जाना है, अपने स्वभाव को बदले। आज मेरा विषय यही है, मसीह को पहनने वाले मसीह का स्वभाव यदि आपके जीवन में नहीं आएगा, मसीह को पहनने का क्या लाभ? बपतिस्मा लेने का क्या लाभ? दान दशमांश देने का क्या लाभ? प्रार्थना 3 टाइम क्या 5 टाइम आप करो, कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन जब तक सुधरेगा नहीं, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और जब प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपके जीवन में कर्जा, दुख, मुसीबत, बीमारी, कष्ट, क्लेश, समस्या का जाल एक मकड़ी के समान आपको बांध के रखेगा। आप उसमें से उभर नहीं पाओगे। मेरे प्रिय दिल में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु ने क्या सिखाया? परमेश्वर अपने 3.5 साल के सेवकाई में प्रभु ने जो आदेश दिया, प्रभु जैसा चला वैसा चलने के लिए तैयार हो जाइए। एक पवित्र जीवन जीने वाला ही स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। जैसे एक मछली दरिया में रहता है, उसके जीवन में जरा भी खारांश नहीं है। परमेश्वर उसको बाहर निकालने के लिए, समय पकाने के लिए लोग उसमें नमक डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर खराश नहीं। वैसे कि विश्वासी का जीवन होना चाहिए। इस दुनिया में अनेक पाप आपकी चारों ओर होगा, लेकिन आपके अंदर, आपकी आंखों में, आपके हाथ में, आपका पैर में, आपका शरीर में उसका जरा भी अंश प्रवेश न करने पाए। इंद्र में पवित्रता का जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन तूने हमें सिखाया। तेरा स्वभाव करुणा, दया दूसरों को दिखाने के लिए इंद्र में हम सीखने पाए। आज हमारे जीवन में गुस्सा है, क्रोध है, प्रभु परमेश्वर उसको डांटते यीशु के नाम से वो क्रोध निकल जाने पाए, इंद्र में दया दिखाने पाए, करुणा दिखाने पाए। नहीं तो हम स्वर्ग राज्य का भागी नहीं होंगे, क्योंकि तूने हमें करुणा से, दया से, प्रभु जी तूने हमें बेटा और बेटी कर कर अपनाया है। यदि हम दूसरों को करुणा नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आइए प्रभु, इंद्र वाले एक का स्वभाव का बदल, इंद्र में परमेश्वर गलत संगति बदल, उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु के पीछे चलने के लिए इंद्र में मार्ग को तैयार कर। अंधकार की शक्ति टूटे, दुष्ट
आत्मा का बंधन इंद्र में लोगों का जीवन से निकल जाने पाए, वो बंधन टूटे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए, जीवन बदलने पाए, शत्रु का परिसर तमाम प्रकार का तांडव खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हो रहे सुंदरी बात, आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इंद्र में आपके जीवन में प्रभु का वचन को अहमियत दीजिए। प्रभु हमें क्या सिखाता है वो अपनाने के लिए कोशिश करिए। प्रभु आपको आशीष देगा। इस वचन के तहत प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।